आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुर्रे यतीम के चौथे एपिसोड में कुछ इस तरीके से बयान किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अन करीब है। आमिना को ख्वाब नजर आने लगे, बहुत ही अजीब व मुबारक ख्वाब। कभी बीबी आमिना के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लड़कियां पंखा झलती और मक्का की औरतें आमिना की मिजाज पुरसी के लिए आती तो उन्हें ऐसा लगता कि अब्दुल्ला के घर से काबे तक नूर का सामियाना तना हुआ है। आज दरो दीवार झूमे जा रहे हैं और खुशबू की लपेटें जैसे यमन का तमाम इतर जमा करके किसी ने छिड़क दिया हो। और इधर देखो, सारे बुत गिर गए हैं, लोग उनको उठाते उठाते थक गए हैं। आज क्या हो गया है? मेरे माबूदों को लगता है हमसे ये नाराज हो गए हैं। बिलाखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले ही आए। हर तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के चर्चे होने लगे और सारे मक्के के लोग झूम उठे। आइए इस एपिसोड को पूरा सुनते हैं। जहूर कुदसी। आमिना को ख्वाब नजर आने लगे, निहायत ही अजीब व मुबारक ख्वाब। कभी ये कि बीबी आमिना का जिस्म खाकी एकबारगी आईने की तरह झलकने लगा और रोए रोए से सर्द सुआएं निकलने लगीं। कभी कानों ने सुना कि बेहशत की हूरें, आसमान के फरिश्ते और मुकद्दस रूहें मुबारकबाद दे रही हैं। कभी सोते में ऐसा महसूस किया कि वो अपने नूरानी और सफाक जिस्म के साथ बुलंदी पर हैं। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पुस्त नजर आते हैं। आमिना के तलवे सितारों को छू रहे हैं और चारों तरफ तहनीत और तबरीक के जमजमे छिड़े हैं। दस्तूर के मुताबिक कबीले की औरतें आमिना की मिजाज पुरसी के लिए आती तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आता जैसे बामे काबा से लेकर अब्दुल्ला के घर तक नूर का शामियाना तना हुआ है, जिसे काफूरी शमों से ज्यादा उजले और रोशन हाथ थामे हुए हैं। घरों में चर्चे होने लगे कि आमिना पर आसमान की नूरानी देवियां बहुत मेहरबान हैं। वहाब की बेटी अब्दुल मुत्तलिब की बहू अब्दुल्ला की शरीके हयात और होने वाले बच्चे की मां आमिना खुद जोहरा और मिस्त्री बनी जा रही हैं। ये लो सितारे जमीन पर झुक आए, ये आज क्या हो रहा है? अब्दुल्ला की फूफी ने कहा, मैं भी यही देख रही हूँ कि जितनी रोशन ये पिछली रात है, इतने उजले तो दिन भी नहीं होते। एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, उम्मे माबद, और ये खनक हवाएं, बाद सुबह गाही के झोंके, नसीम शहर की उठलियां, दीवार झूमे जा रहे हैं। ताइफ के सब्जा जारों और बागीचों की भी मैंने शोभे देखी हैं, पर आज की सुबह तो सबसे ज्यादा अजीब है और खुशबू की लपेटें जैसे यमन का तमाम अतर जमा करके किसी ने छिड़क दिया है। काश इस रात की सुबह ना होती और हम सदा यही मंजर देखते रहते। तीसरी औरत ने दुपट्टा का आंचल मोड़ते हुए कहा, कुरैश के जिन घरानों में लोग आज जल्द उठ बैठे हैं, वो अपने बुतों को थामते थामते और उठाते उठाते थक जाते हैं, मगर बुत किसी तरह खड़े रहने के लिए तैयार ना थे। उनकी पेशानियां आप ही आप सजदे में झुकी जा रही थीं। आज क्या हो गया है? मेरे माबूदों को लेटे जाते हैं, गिरे जाते हैं, शायद नींद आ रही है, मगर बुत तो सोया नहीं करते। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? लाओ फिर एक बार खुलूस अकीदत के साथ सजदा करूं। बूढ़े कुरैश ने बुत को दीवार के सहारे खड़ा करके सजदा किया और फिर जो सर उठाया तो बुत का माथा भी खाक पर रखा था। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और बूढ़े का हाथ थाम कर बोली, मेरे साथ चल कर देखो, फरीसा का माबूद, जहीर का हाजत, रवा कबीस का बुत और खुद मेरा खुदा सबके सब खाक पर पेशानी के बल गिरे पड़े हैं। उस पर बूढ़े अरब ने औरत का हाथ झटक कर जवाब दिया, मैं खुद इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। मेरे माबूद को नहीं देख रही हो? खाक पर सर रखा है।
तुम अपने माबूदों को संभालो, मैं अपने खुदा को थामता हूँ। यहाँ अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना पर सरवर अमीस गंदगी सी तारी थी। इसी आलम में उसके कानों ने सुना, ये इस्माइल जबीउल्लाह की माँ हाजरा है। आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई और वक़फ़ा के बाद ज्यादा शेरी लहजे में किसी ने कहा, उम्मे अहमद, दुआए इब्राहिम मुबारक। आमिना, ये ईसा रूह अल्लाह की माँ मरियम है। कुंवारी मरियम शहर जलील के मुबल्लिग की वालिदा मुहतरमा। फिर दूसरी आवाज, उम्मे मोहम्मद, नौइद मसीहा मुबारक। अभी दिन रात मिले जुले थे, इसलिए कि दोनों की तकदीरों को एक साथ चमकना था। सफेदा शहर नमूदार हो ही रहा था। गुंचों की नाजुक पत्तियों पर शबनम के मोती धलक रहे थे। शरद शमसाद ने फूलों की महक पाकर अंगड़ाई ली। तायरानी खुश नवा की चहकारों से तमाम फिजा नगमा जार बन गईं। जन्नत आज सचमुच जमीन पर उतर आई थी। मना की वादी, मुरवा की संग्रिस, कबीस की चोटियां और अरफात का मैदान नूर की झलकियों में झिमझिम कर रहा था। सितारे झिलमिला रहे थे, कलियां चिटक रही थीं और फूल महक ही रहे थे कि इतने में घर की औरतें खुशी से बेताब होकर पुकारी, कोई अब्दुल मुत्तलिब को जाकर मुबारकबाद दो। अब्दुल मुत्तलिब इस मशरदा को सुनते ही तेजी के साथ आए। खुशी के मारे पांव बहके बहके पड़ रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब के रुखसारों की झुर्रियों में मुसर्रत झिल मिल कर रही थी। आमिना ने फर्त गैरत से चादर मुंह पर डाल ली। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को देखा, पेशानी को चूमा। उनकी आंखों में बिजलियां सी चमक रही थीं। सैयदुल कुरैश, इतना नूरानी चेहरा आपने आज तक देखा ना होगा। औरतों ने एक जुबान होकर कहा, लारेब, ना सिर्फ मैंने, शायद दुनिया में किसी आंख ने ऐसे जलवे ना देखे होंगे। चांद सूरज, कहकशां, कोस से कुजा, फूल गुंचे। हैरान हो कि किस चीज से इस नौनिहाल के चेहरे को तस्बीहा दूं। उसके हुस्न जमाल के सामने तो ये सब फीके और बेरंग हैं। और ये बातें मुझसे मोहब्बत नहीं कहलवा रही हैं, ये हकीकत है जो अब्दुल मुत्तलिब की जुबान से आप ही आप बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब पर औरतों में बाहम सरगोशियां होने लगीं, जैसे कोई अपने दिल की बात कहना भी चाहे और किसी सबब से खुलकर ना कह सके। क्या सरगोशियां हो रही हैं? अच्छा, गीत गाना चाहती हो? मैं चला जाऊं। मुझे बूढ़े के सामने दब बजाते हुए शर्म आती होगी। अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर औरतें बोली, या अबा अब्दुल्ला, रात हमने अपनी आंखों से जो कैफियत देखी है, अगर किसी के सामने बयान करें तो लोग कहेंगे कि ये औरतें दीवानी हो गई हैं। किसी ने उन पर जादू कर दिया है, उनके दिमाग में खलल आ गया है। रात का समा लफ्जों में अदा नहीं हो सकता। वो देखने ही की चीज थी, कहने की नहीं। और कोई कहना भी चाहे तो वो कैफियतें लफ्जों में कहाँ समा सकेंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जाना चाहा। इब्ने अब्दुल्ला कहा करे इस हाशमी नौनिहाल को। एक खातून ने दरियाफ्त किया, अच्छा, नाम की तरफ इशारा है। बहुत खूब। अब्दुल्ला के लखते जिगर और आमिना के नूरे नजर का नाम हमने रखा अहमद और मोहम्मद। तमाम दुनिया में तारीफ की जाएगी। मेरे चांद की फिजा में माँ एक धीमा सा गेबी नगमा गूंजा। जमीनों में ही नहीं, आसमानों में भी उसकी हम्दो शना के नगमे बुलंद होंगे। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनकर आमिना के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी, जैसे उसकी दिल की बात अब्दुल मुत्तलिब की जुबान पर आ गई हो।